नमस्कार साथियों, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ होता है तो सभी के मन में काउंसलिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठने लगता है। काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग किस मोड में होगा, कैंप के माध्यम से होगा या कैसे होगा, इन सब बातें सभी के मन में आना प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी कड़ी में आज हम जानकारी देने वाले हैं काउंसलिंग फॉर्म के बारे में, काउंसलिंग प्रपत्र के बारे में। और ख़ास तौर पे ये जानकारी देने से पहले हम कुछ आवश्यक जानकारी आप सबों को दे दूं कि काउंसलिंग और काउंसलिंग फॉर्म तभी आप भर सकते हैं, काउंसलिंग में तभी भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग ओपन मोड में होगा या कैसे होगा ये तभी संभव है जब आप सक्रिय होंगे, जब आप तत्पर रहेंगे, तभी फिर आपको काउंसलिंग देखने को मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए सबसे पहले हम एक आवश्यक जानकारी आप लोग को दे दूं कि आपको इसके लिए तत्पर होना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा कि जो भी शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी होता है उसे आप लोग तत्परता के साथ पूरा करवाएं। अब चलिए हम शुरू करते हैं और जानकारी देते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार यदि काउंसलिंग प्रारंभ होता है तो आपको काउंसलिंग में कौन से फॉर्म लेके जाना होगा, उसका प्रपत्र कैसा होगा, उसमें क्या क्या भरने होंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी इस वीडियो में देंगे कि आपको कौन कौन चीज़ सब ले जाना होगा, कैसे उसमें आपको इंगित करना होगा, क्या है आपके पास नहीं है। फिर उस काउंसलिंग में आपको जो है कुछ देख सकते हैं या प्रमाणित भी करवाना होगा, खुद से प्रमाणित आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर आप देखें और तब जाकर के आप समझ सकते हैं जो आखिरकार ये काउंसलिंग प्रपत्र है क्या, आखिर कैसे होता है। जानकारी के लिए बता दें कि जब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे तो आपको इसके लिए काउंसलिंग फॉर्म एक लेना होगा जिसे हम काउंसलिंग प्रपत्र भी कह सकते हैं। ये काउंसलिंग प्रपत्र नगर, प्रखंड, पंचायत शिक्षक नियोजन के तीनों में आप दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी आपको दर्शाया रहेगा कि आप नगर शिक्षक में काउंसलिंग लेंगे या प्रखंड शिक्षक में या फिर आप पंचायत शिक्षक में काउंसलिंग करवा रहे हैं। आप कहीं भी करवा रहे हैं, आपको ये साथ में रखना होगा ये फॉर्म। उस फॉर्म में आपको अपना नाम अर्थात जो भी कैंडिडेट होंगे वो अपना नाम इंगित करेंगे। इसके बाद आपको जो भी नियोजन इकाई है, यदि आप प्रखंड नियोजन इकाई में तो यहाँ टिक लगा करके उस नियोजन इकाई का नाम आपको लिखना होगा। इसके बाद उस नियोजन इकाई में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट क्या है वो भी इंगित करना होगा। आप जो यहाँ देख रहे हैं जो अभ्यर्थी का नाम, यहाँ जो है वो विषय का नाम होगा, जो आप सामान्य शिक्षक हैं कि उर्दू शिक्षक हैं कि जो भी सब्जेक्ट या सोशल साइंस जो भी रहेंगे वो आपको देना होगा। यहाँ जो है पिता का नाम, यहाँ माता का नाम और यहाँ आपका जन्म तिथि निर्धारित जो यहाँ जगह है वहाँ पे आपको देना होगा। साथ ही साथ यहाँ आपका जो कोटि है, जाति है वो देना होगा। इस चीज़ को अच्छे तरीके से आपको फिल करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, यहाँ स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं कि नियोजन, शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में उपस्थित अंतिम मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के द्वारा सभी मूल शैक्षिक प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र, मूल अभिलेख का विवरण आपको देना होगा। ये विवरण जो है यहाँ नीचे में सभी दिया गया है, वो सारी विवरण आपको देना होगा। क्या आपके पास है, क्या आपके पास नहीं है। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं जो इसमें क्या है तो आपको रसीद यानी जो मूल प्रमाण पत्र का विवरण में आपको क्या करना है, रसीद देना है। यदि आपके पास रसीद है तो यहाँ टिक लगा देंगे, हाँ करेंगे, अन्यथा आप नहीं कर देंगे। यदि मैट्रिक का अंक पत्र आपके पास है तो फिर यहाँ हाँ टिक लगाएंगे। इसके बाद है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, यदि आपके पास है तो टिक लगाएंगे यानी हाँ लिखेंगे और नहीं तो आप नहीं कर देंगे। यदि इंटर का आपके पास अंक पत्र है तो उसमें हाँ करेंगे। वैसे इंटर, मैट्रिक ये सब मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट सभी के पास होनी ही चाहिए। इसके बाद है इंटर प्रमाण पत्र, तो वो भी आपके पास मौजूद होगा। इसके बाद नंबर आता है स्नातक स्तर का अंक पत्र, तो जो 6 to 8 के लिए आवेदित करेंगे या वो कैंडिडेट जो बीएड किए हैं और 1 to 5 में भी किए हैं तो उन्हें वहाँ पे स्नातक का भी अंक पत्र देना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे और आगे जो आप देख सकते हैं यहाँ है प्रशिक्षण का अंक पत्र, यानी जो ट्रेनिंग का आप है वो अंक पत्र देना होगा। प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका मूल प्रमाण पत्र नहीं आया होगा, तो आप कोशिश कीजिए मूल प्रमाण पत्र आ जाए, कॉलेज से मिलता है तो, और नहीं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है, जो आना ही चाहिए उसके लिए आपको प्रोविजनल होगा, उससे भी हो जाएगा। इसके बाद है सीटेट का अंक पत्र, तो वो भी अंक पत्र आप हाँ करेंगे। इसके बाद है सीटीईटी या टीईटी का कोई भी जो आपके पास
दोनों में से जो हो उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, जो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS हैं, तो फिर आपको जाति लगेंगे, यानी जो कैटेगरी के जो आरक्षण ले रहे हैं उसके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो देना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे और क्या है, तो आगे हैं आवासीय प्रमाण पत्र। आपको आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, और यदि आप दिव्यांगता का लाभ लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र में भी यहाँ हाँ करना होगा, और यदि आप नहीं लाभ ले रहे तो फाइनली यहाँ ना कर देंगे। इसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी, यदि 2% आरक्षण आप स्वतंत्रता सेनानी का ले रहे हैं तो फिर आपको वहाँ प्रमाण पत्र देने होंगे और हाँ करना होगा, अन्यथा आप इसमें ना कर देंगे। इसके बाद है आधार कार्ड, तो ये मस्ट है, सभी को आधार कार्ड लगाना होगा। 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी आपको काउंसलिंग में देने होते हैं, यानी आपको फ़ोटो भी यहाँ काउंसलिंग कराएंगे तो आपको फ़ोटो भी साथ में लेकर जाना है। साथ ही साथ अन्य भी और यदि आपके पास कोई कागजात हैं तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और उसका विवरण यहाँ नीचे आप इस कॉलम में दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम बात करते हैं आगे और भी हमसे क्या यहाँ प्रमाणित करवाया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ क्या कराया जा रहा है, यहाँ स्पष्ट है कि प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सूचनाएं सही हैं, किसी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए यहाँ आपको ये दावा फॉर्म फिलअप करते समय भी आपको इस तरह की दावा करवाए जाते हैं, कोई भी फॉर्म फिलअप आप करते हैं टर्म कंडीशन उसका फॉलो करना होता है। इसके बाद यहाँ आपको अपना स्थान देना है, यहाँ आपको दिनांक भरना है, यहाँ आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। फिर इसके बाद है काउंसलिंग प्राप्ति रसीद, वहाँ आपको काउंसलिंग होने के बाद जो है जब आप काउंसलिंग फॉर्म सबमिट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो कुछ आपको प्रूफ चाहिए ना, जो मैंने यहाँ काउंसलिंग करवा रखी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, काउंसलिंग प्राप्ति रसीद भी वहाँ दिया जाएगा। देखिए ये जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी YouTube चैनल के माध्यम से दी जा रही है, इसीलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट टीचर नियोजन से संबंधित आपको पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन दबा लें, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो जो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सही समय पर देख पाए। अब चलिए हम बात करते हैं और भी कुछ इसमें जानकारी। तो यहाँ आपको देखिए यदि जो भी कैंडिडेट यहाँ जो काउंसलिंग करवाएंगे तो उसका वहाँ पे नाम रहेगा, फिर कि कहाँ आप काउंसलिंग करवाए वो रहेगा, फिर इसमें भी आपको अपना नाम रहेगा, और इस तरह की आपको प्राप्ति रसीद मिल जाएगा। तो आप ये सिक्योर हो जाएंगे कि मेरा काउंसलिंग इस नियोजन इकाई में हो चुका है और आगे आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगा। कोई भी ये नहीं कह सकता है नियोजन इकाई कि आपका काउंसलिंग यहाँ नहीं हुआ है, चूँकि यहाँ जो है काउंसलिंग करने के बाद नियोजन इकाई का यहाँ मुहर भी होगा और वहाँ हस्ताक्षर भी होगा, जिस तरह आप आवेदन करते समय आपको रसीद मिलता था। तो ये पूरे फॉर्मेट जो है आपको भी हम उपलब्ध करा देंगे। यदि आप इस तरह का फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हम इसका जो PDF है वो शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मैं इस PDF को मेल कर दूंगा। फाइनली ये PDF जो है किसी के पास नहीं है यदि देखा जाए तो, लेकिन आपको हम इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप अवश्य कर लें, जिससे कि आगे और भी इसमें कुछ बदलाव होता है, कोई जानकारी आती है शिक्षक नियोजन से रिलेटेड, तो आपको मैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। साथ ही साथ मेरा फिर वही आवश्यक जो सूचना आपको जो हम प्रारंभ में दिए थे वही कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि ये काउंसलिंग हो सके, ये प्रपत्र की आवश्यकता आपको लगे, ये प्रपत्र लेकर के आप अपनी काउंसलिंग करवा पाए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको सजग रहना होगा, सक्रिय रहना होगा। यदि आप नहीं रहते हैं, सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे, तो फिर आप ये काउंसलिंग फिर यहीं का यहीं रुका रह जाएगा और आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये काउंसलिंग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी आप सरकार पे दबाव बनाएं, सरकार पे पूर्ण रूप से जो है विश्वास करके आप छोड़ ना दें जो बाहरी होगी ही। तो इसीलिए आप जो है बिल्कुल तत्परता के साथ जो है एक्टिव रूप से जो है पूरी नियोजन इकाई पर, पूरे नियोजन की जो शेड्यूल है उस पर आप ध्यान दें और कोशिश करें कि ये बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके और इस काउंसलिंग का जो प्रपत्र है आपको भरने का मौका मिले, आपको काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिले। और वो तभी संभव है जब आप एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। यदि जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, बस 15-20 दिन पहले, किन्हीं को ये पता भी नहीं था कि इस लॉकडाउन में भी इतने बड़े
कार्य हो सकते हैं, किसी को पता भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया और इस तरह की जो एक बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिला, तो बस इसे हम लोग को छोड़ना ही नहीं है, एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर, आप सबों के बीच कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर। धन्यवाद।